नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गौ रक्षा धर्म यात्रा को 27 दिन पूरे हो चुके हैं। गोरखपुर से शुरू हुई ये यात्रा सभी 403 विधानसभा सीटों तक जाएगी, लेकिन इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरकार पर भी हमलावर नजर आए। यात्रा के दौरान वो पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी को घेरने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है इस बार बिजली पानी के नाम पर नहीं, गाय के नाम पर वोट दे। उन्होंने एक बार फिर सरकार को हिंदुओं के लिए राक्षस बताया और कालनेमी कहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा पर भी तंज कसा। साथ ही उनका कहना है यूपी में आज मांस काटने वालों को ज्यादा संख्या में लाइसेंस दिए जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर सनातनियों को ठगने का आरोप लगाया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से अविमुक्तेश्वरानंद को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उनकी इस यात्रा का असली एजेंडा क्या है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये यात्रा शुरू की गई थी गाय को गाय माता बनाने की मांग को लेकर, लेकिन अब इसका एजेंडा भटकता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये कभी भी गाय को गाय माता बनाने के लिए यात्रा शुरू ही नहीं की गई थी। ये पॉलिटिकल यात्रा है, इसलिए विधानसभाएं दिख रही है। अभी तक अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा कि अगर 81 दिन की यात्रा करेंगे तो हम 403 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा करेंगे। हर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गाय को गाय माता बनाने के लिए, राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए, राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए, या फिर राज्य के स्तर पर राजकीय माता घोषित करने के लिए आपको विधानसभाओं के स्तर पर यात्रा करनी होती है, या फिर आपको यात्रा क्षेत्र के आधार पर करनी होती है। जब आडवाणी जी रथ यात्रा निकाल रहे थे अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनवाने के लिए, वो एक पॉलिटिकल यात्रा थी, लेकिन पॉलिटिकल यात्रा होने के बावजूद भी हिंदुओं को जगाना था। तो उस समय स्टेट को देखा गया था कि इस स्टेट में जाएंगे, यहां से यहां निकलेंगे, फिर उस स्टेट से होते हुए अयोध्या जाना था। ऐसा नहीं है कि वो यात्रा निकाल रहे थे तो लोकसभा क्षेत्रों को देखते हुए निकालेंगे कि इन क्षेत्रों में ठीक है, इन क्षेत्रों में हमारी आधार ठीक है तो और बढ़ जाएगा, तो उन क्षेत्रों में जाओ। जिस तरीके की ये पॉलिटिकल यात्रा निकाल रहे हैं, इनका तो क्लियर कट एजेंडा तो एक ही है कि आपको ये समझ नहीं आता कि राजनीति और आध्यात्म क्या होती है। ये तो समझना चाहिए। पॉलिटिक्स में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कि चुनाव लड़ रही है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हारती है तो कोई दूसरी पार्टी चुनाव जीतती है। और अगर आप किसी पार्टी का विरोध कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप किसी दूसरे पार्टी का समर्थन कर रहे हो। तो इनका मतलब है कि आप जो विरोध कर रहे हो वो सरकार का कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो, हिंदुओं को तोड़ रहे हो, तो इसका मतलब आप सपोर्ट किसका कर रहे हो? समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, विपक्ष में बैठी उन पार्टियों का। क्योंकि बीजेपी का वोट कटेगा तो इन लोगों का वोट जुड़ेगा, और बीजेपी का वोट तभी कटेगा जब हिंदू आपस में लड़ेंगे, आपस में सोचने पर मजबूर होंगे। ये हिंदुओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाव कम होगा, और आप जैसे संत महात्मा ये करने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं, यही एक पार्टी नहीं है, ये हिंदुओं को धोखा देने वाली पार्टी है। तो हिंदुओं को सपोर्ट करने वाली पार्टी कौन है? ये मुलायम सिंह यादव की पार्टी, जो अखिलेश यादव अभी घूम घूम कर ये मुसलमानों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और फिर हिंदुओं को हमेशा से बांटते हुए उसको धोखा देने की कोशिश ही करते रहे। उसी में अगर थोड़ा बहुत धोखा दे पाए तो उस समय वो सक्सेस रहे, धोखा जब नहीं दे पाए तो आज ये 2017 के बाद इस स्थिति में है। तो वो क्या कांग्रेस पार्टी है जो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हिंदुओं की बात करने वाली है, जो वर्शिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आया, जो यूसीसी पर इतने दिन से खामोशी जताए रखा, जिसने शाहबानो मामले में पूरी के पूरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया कि नहीं नहीं, पर्सनल लॉ तो रहेगा मुसलमानों के लिए, हिंदुओं को अधिकार मिले या ना मिले, मुसलमानों को सारा अधिकार मिलना चाहिए। उस कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करोगे जी। तो जो इनका पॉलिटिकल एजेंडा दिख रहा है वो हिंदुओं के लिए नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक एजेंडा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के फंड से चल रहा है। जो यात्रा कर रहे हैं उसमें इनकी अवधारणा दिखाई पड़ रही है। अभी नेशनल पॉलिटिक्स हो या स्टेट पॉलिटिक्स, हर जगह पॉलिटिकल विचारधारा की बात चलती है। समाजवादी विचारधारा अलग है, वामपंथी विचारधारा अलग है,
या फिर राष्ट्रवादी विचारधारा अलग है, लेकिन भारत में ये विचारधारा किस आधार पर तय होती है? भारत में तो 2-3 विचारधारा ही दिखती है। एक सेकुलरिज्म की विचारधारा है, तो उस सेकुलर विचारधारा के अंदर 2 तरह की पार्टियां दिखाई पड़ रही है। एक सेकुलर वो पार्टी जो कि मुसलमानों के साथ खड़ी रहती है, एक वो सेकुलर पार्टी जो हिंदुओं के साथ खड़ी रहती है, एक वो पार्टी जो पूरी तरह से हिंदुत्ववादी राजनीति करती है, और एक वो पार्टी जो पूरी तरह से इस्लामिक राजनीति करती है। तो ये 4 तरीके की पार्टियां अभी जो दिख रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है, कांग्रेस कहां खड़ी है, ये तो अभिमुक्त ईश्वरानंद को दिख रहा होगा। अब ओवैसी की पार्टी से आप जाकर डिमांड करो, ये गौ को हत्या करने वाले कम्युनिटी से डिमांड करो। ये गौ माता की बात जो कर रहे हो, तो गौ माता के खिलाफ जो अभियान चलाता है वो कौन से लोग हैं, उसको तो अपने इर्द गिर्द रखोगे। तो बकरीद के समय पूरे उत्तर प्रदेश में जो निर्देश जारी किए जा रहे थे, उस समय अभिमुक्तेश्वरानंद को प्रकट होना चाहिए था, और बकरीद के समय एक पूरे नैरेटिव क्रिएट करना चाहिए था कि कहीं भी किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में गाय को बांध कर रखे हुए नहीं दिखना चाहिए, उसकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। ये सरकार ने किया, अभिमुक्तेश्वरानंद को करना चाहिए। ये संत हैं, इनको घूमकर अपना टारगेट तो इसी बात के लिए रखना चाहिए कि जो कम्युनिटी बूचड़ खाने में गाय को काटती है, क्या हिंदू कोई गाय खाता है? गाय तो मुसलमान ही खाता है, क्रिश्चियन भी खाता है, लेकिन गाय को काटने वाले लोग जो हैं वो आपके सपोर्ट में हैं। जिस मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है, उसी के लिए आप भी काम कर रहे हो। तो ये तो साफ तौर पर दिख रहा है करोड़ों की फंडिंग इनको हुई है। ये ऐसे भी बड़े सिंहासन पर बैठने वाले संत हैं, इनको करोड़ लाखों की पालकी चाहिए, सुख सुविधाएं भरपूर चाहिए, और जब आरोप लगता है तो परेशानी पैदा होती है। अभी तक इनके इस पॉलिटिकल आंदोलन का असर दिखाई नहीं पड़ रहा जी। क्योंकि आप जाएंगे, थोड़े बहुत लोग सामने आ जाएंगे। ये तो राहुल गांधी की रैलियों में भी लाखों लोग आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि राहुल गांधी बिहार में 8 रैलियां किए, ठीक ठाक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। जब उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा किया, अच्छे खासे लोग साथ में जा रहे थे लाखों की संख्या में, जब वोट दिखाई पड़ा तो पता चला कि 6 सीट जीत कर आए हो। तो उसी तरीके की बात है। ये संत हैं और ये अब यात्रा पर निकले हैं, कहीं भी बैठकर प्रवचन देंगे। तो ये तो हिंदुस्तान है, सनातन संस्कृति ऐसी है जिसमें अगर कोई सामान्य संत के भेष में व्यक्ति आ जाए और वो वहां किसी पेड़ के नीचे भी बैठकर कुछ बातें करना शुरू कर दे, तो 10, 20, 50, 100 लोग बैठ जाते हैं और सुनना शुरू करते हैं कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं उस पर हमें विश्वास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो हम तार्किक मानसिकता से तय कर लेंगे, लेकिन अभी इनको सुन लेते हैं। और वही बात है कि अभिमुक्तेश्वरानंद को अभी सुना जा रहा है, लोग सुन रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं। अब इसके बाद का स्टेप जो आएगा, जब चुनाव का पूरा इक्वेशन तय होगा और जिस समय चुनावी मोड में उत्तर प्रदेश आ जाए, अगर उस समय अभिमुक्तेश्वरानंद ने कोई ऐसी हरकत की या फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान चलाना शुरू किया, हिंदुओं को भ्रमित करना शुरू किया, तो उनका भी वही असर होगा जो ये तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत का हुआ करता है। राकेश टिकैत ये हमेशा कहेगा किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, किसान नेता है, लेकिन जब चुनाव के आसपास के समय होगा तो उस समय ये पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आ जाएगा। और इसी पॉलिटिकल एजेंडा के कारण मुजफ्फरनगर जैसी जगह में जहां का वो है, उस जगह पर भी जहां वो रैली में जा रहे थे, संबोधित करने जा रहे थे, मारपीट के भगा दिया, कालिक पोत दिया। तो वही स्थिति है कि आप अब तक प्रवोक कर रहे हो, आप राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात करो, डिमांड करो, लेकिन आप वहां पर जाकर आंदोलन करो जहां पर गो हत्या ज्यादा हो रही है। कर्नाटक में क्यों नहीं जाते? वहां पर गो हत्या पर से प्रतिबंध था, वो हटा दिया गया जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हुई। फिर विवाद हुआ तो आंशिक प्रतिबंध लगाया, वहां जाकर आंदोलन करो। आप कोई उत्तर प्रदेश के संत हो, आप शंकराचार्य कहे जाते हो, तो आप तो पूरे भारत के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो आप उन प्रदेशों में जाओ जहां गाय के साथ प्रताड़ना हो रही है। सर, उनका मानना है कि यूपी में ही सबसे ज्यादा प्रताड़ना हो रही है। जब उनसे सबूत भी मांगे गए थे कि आपके पास क्या सबूत है कि सबसे ज्यादा गायों को यूपी में बेचा जा रहा है, तो वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। देखिए, ये सब कोई सबूत थोड़ी होता है, ये बात करने की बात है।
सबूत तो पेश उनके खिलाफ किए गए हैं कि देखो भाई ये महान संत हैं और इन्होंने बच्चों को प्रताड़ित किया। बाल यौन शोषण का आरोप इनके ऊपर है और इनके चेलों के ऊपर भी है। ये सबूत दिखाई पड़े। सबूत तो कोर्ट में पेश किए गए थे सीडी के शक्ल में, जो रिकॉर्डिंग थे। सबूत तो थाने में पेश किए गए थे, उसके सबूत थे। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर राहत ले लो, यानी कि अग्रिम जमानत। ये जमानत है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जमानत तो सबका अधिकार है, दे दिया जाना चाहिए। और इनको गिरफ्तार करके क्या करोगे? अग्रिम जमानत दे दो। जब तक पूरी तरह से प्रूव नहीं हो जाता, सजा नहीं मिल जाती, कोई जरूरत नहीं है कि इनको प्रताड़ित करो। और सरकार या प्रशासन या पुलिस भी नहीं चाहती कि इनको हम बुला बुला के टॉर्चर करते रहें। सबूत इनके खिलाफ है और सबूत देने वाले आशुतोष महाराज हैं, तो वो तय करेंगे कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं सही है या गलत है। कोर्ट फैसला देगा, फिर थाना से उनको बुलावा आएगा। लेकिन इस बीच जो वो गौ गौ की बात कर रहे हैं कि गाय माता के लिए वो काम कर रहे हैं, तो कम से कम उनको ये तो सोचना चाहिए कि आप इस्लामिक पार्टियों के सपोर्ट में हो, इस्लामिक तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों के सपोर्ट में हो, या फिर आप हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी के सपोर्ट में हो। वो कोई भी व्यक्ति ये मानता है कि हमारी विचारधारा वाली सरकार बनेगी तो हमारी बात मानने में आसानी होगी। आप ऐसे आदर्शवादी बातें कर दो एक फिलोसफर की तरह कि अगर ईश्वर है तो वो इतना बड़ा पत्थर बना सकता है क्या जो खुद ही ना उठा सके। ये शब्दों की लफाजी थी और उस शब्दों की लफाजी में ऐसा फंसा दिया जाता है कि नहीं, अगर उठा लिया तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं, अगर नहीं उठा पाया तो ईश्वर कुछ करने के लायक नहीं। तो वो स्थितियां जो नास्तिकता साबित करने की होती है, उसी तरीके की स्थिति इन लोगों के पास है। आप ऐसी बातें कर दो जो कि पूरा करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया में जाना पड़े, संवैधानिक बातें कर दो और उसके बाद कहो नहीं नहीं आज ही करना है, आज ही सब कुछ हो जाना चाहिए। ये कैसे संभव है? इसीलिए ये पूरी तरह से पॉलिटिकल एजेंडा कांग्रेस सपा के फंड से चल रहा है और अभी थोड़े समय के अंदर ही पता चलेगा कि इसके इन आंदोलन का लक्ष्य क्या था और पॉलिटिकल एंगल क्या था और पॉलिटिकल फंडिंग क्या थी। उसके बाद अभी तो पॉक्सो में फंसे हैं, उसके बाद ये फिर मनी लॉन्ड्रिंग में फंसेंगे, जो स्थितियों में अभिमुक्तेश्वरानंद आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों। धन्यवाद। कुल मिलाकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गौ रक्षा यात्रा अब सिर्फ धार्मिक यात्रा भर नहीं रह गई, बल्कि इसका राजनीतिक असर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। एक तरफ वो गौ माता और सनातन की बात कर रहे हैं और सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ उनके बयान लगातार सियासी विवाद खड़े कर रहे हैं, जो कि 2027 विधानसभा चुनाव तक थमने वाला नहीं है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।